वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक जंगल के अंदर एक भयानक चुड़ैल रहा करती थी। वो काफ़ी दिनों से भूखी थी और वो अपनी भूख बुझाने का तरीका खोज रही होती है। अरे पता नहीं इतने दिन हो गए मुझे, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। अब अगर मैंने इंसानों को मार कर नहीं खाया तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक खिलौने बेचने वाली चुड़ैल बन जाती हूँ। मैं बच्चों के पास खिलौने लेकर जाऊंगी और वो उनको खरीद कर अपने घर पर ले जाएंगे। और जब वो अपने घर पर उन खिलौनों को लेकर जाएंगे तो मैं उन खिलौनों से होकर उनके घर पर प्रकट हो जाऊंगी और फिर उनके घर पर प्रकट होके उन बच्चों पर हमला कर दूंगी और उन बच्चों को मारकर अपनी भूख बुझाऊंगी। मैं यहीं आसपास के गांवों में जाऊंगी और फिर सारे बच्चों को ख़त्म कर दूंगी और उनके बाद मैं उनके माता पिता को टारगेट करूंगी। चलो अभी तो मैं बच्चों को मारने के लिए खिलौने प्रकट करती हूँ। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल बच्चों के लिए खिलौने प्रकट करती है। अरे चलो, मैंने बच्चों के लिए ये खिलौने तो प्रकट कर दिए। अब मैं पास वाले गांव में जाती हूँ और उन बच्चों को ये खिलौने फ्री में बांट दूंगी ताकि वो बच्चे और भी बच्चों को उस चीज़ को लेने के लिए प्रभावित करे। इसलिए मैं इसे लेकर जल्दी से गांव में जाती हूँ और फ्री में बच्चों को देती हूँ। फिर वो अपने घर पर इन्हें ज़रूर ले जाएंगे। चलो चलते हैं उस गाँव में। अरे लेकिन मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। मैं किसी सुंदर औरत का रूप ले लेती हूँ। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप ले लेती है और फिर लोगों के घर के सामने जाती है और फिर आवाज़ लगाने लगती है। अरे आओ रे आओ बच्चों, बिल्कुल फ्री में हैं ये सब। सब खिलौने फ्री में ले जाओ। फिर उस औरत की बातें दो लड़कियां सुन लेती है। उसका नाम चिंकी और पिंकी होता है। तभी पिंकी चिंकी से बोलती है। अरे चिंकी देखो, बाहर वो औरत आवाज़ लगा रही है कि फ्री में खिलौने बांटूंगी। हम दोनों जल्दी चलते हैं वरना गांव के दूसरे बच्चे आकर उनसे वो खिलौने लेकर चले जाएंगे और फिर हमारे लिए एक भी खिलौना नहीं बचेगा। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। जल्दी चलते हैं उस खिलौने वाली आंटी के पास। अगर वो चली गई तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बोलकर चिंकी और पिंकी उस औरत के पास आते हैं और उससे खिलौने लेते हैं और फिर वो चुड़ैल रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही चिंकी और पिंकी को मार देती है और वो अपने पहले ही काम पर सफल हो जाती है। फिर अगले दिन वो दूसरे गांव में जाती है और वहां पर खिलौनों के लिए बच्चों को आवाज़ लगाने लगती है। अरे आओ बच्चों आओ, जल्दी से ले जाओ यहाँ के प्यारे से खिलौने। बिल्कुल भी पैसे मत देना तुम, बिल्कुल फ्री है ये सारे खिलौने। जल्दी आओ बच्चों, वरना कोई और बच्चा आकर इन खिलौनों को आकर ले जाएगा। जल्दी आओ, कहीं ये खिलौने खत्म ना हो जाए। वो मोटू पतलू का गांव होता है और वहां पर मोटू और पतलू आ जाते हैं उस खिलौने वाली के पास। अरे खिलौने वाली, कृपया करके मुझे कुछ खिलौने दे दो। अगर तुम फ्री में दे रही हो तो मुझे एक गन दे दो। मुझे खिलौने वाली गन से खेलने का काफी शौक है। अरे क्या मोटू, तुम भी बच्चों जैसी जिद करते हो। तुम खिलौनों का क्या करोगे? तुम तो इतने बड़े हो चुके हो और अब तुम खिलौने से क्यों खेलना चाहते हो? अरे पतलू जी, अगर मोटू जी इन खिलौनों से खेलना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। वैसे भी बड़ों के दिल में भी एक बच्चा होता ही है। अगर ये खेलेंगे नहीं तो ये अपने मन की भड़ास नहीं निकाल पाएंगे। देखो पतलू, ये कितनी अच्छी हैं। ये मुझे खिलौना देना चाहती है और तुम लेना नहीं चाहते। मैं तो अपने लिए एक बंदूक लेकर ही रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस गन से खेलूंगा। अरे क्यों नहीं मोटू जी, अभी आपको एक गन देती हूँ मैं। फिर चुड़ैल मोटू को गन दे देती है और मोटू और पतलू अपने घर की ओर जाने लगते हैं। मोटू के हाथ में उस चुड़ैल की दी हुई वो बंदूक होती है और उस बंदूक को वो अपने घर पे रखकर दोनों वहीं पर सो जाते हैं। तभी चुड़ैल उस गन के द्वारा उनके घर में प्रकट हो जाती है और फिर वो चुड़ैल बोलती है। अरे मोटू और पतलू जल्दी से उठो, जल्दी उठो वरना मैं तुम्हें सोते हुए ही मार दूंगी। अरे जल्दी उठते हो या फिर मैं तुम्हें ऐसे ही सुला दूं। तभी मोटू और पतलू उठ जाते हैं। अरे आप कौन हैं चुड़ैल जी, और ये हमारे घर पर हमें मारने की धमकियाँ क्यों दे रही हो? क्या तुम हमें मारने के लिए आई हो? अरे हाँ,
मैं तुम दोनों को मारने के लिए ही आई हूँ। मैं वही खिलौने बेचने वाली हूँ जो कि तुम्हें आज गन देकर गई थी, और तुम उस गन को लेकर यहाँ पर आ गए, और मैं उसके द्वारा तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें मारने आई हूँ। अरे भाई पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, अब तुम ही कुछ करो। अरे भाई मोटू, जल्दी से तांत्रिक बाबा को फ़ोन लगाओ। वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएंगे तो वो उस चुड़ैल को मार देंगे। तभी मोटू तांत्रिक बाबा को फ़ोन लगा देता है और फिर फ़ोन काट देता है। अरे चुड़ैल, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अरे हाँ चुड़ैल, अब हमारे तांत्रिक बाबा आने ही वाले हैं और वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। तभी तांत्रिक बाबा वहां पर पहुंच जाते हैं और उस चुड़ैल को मार देते हैं। अरे तांत्रिक बाबा, आपका धन्यवाद। अगर आप यहाँ पर सही समय पर नहीं आते तो ये खिलौने बेचने वाली चुड़ैल हमें मार देती, और ऐसे ही खिलौने बेचने वाली चुड़ैल का अंत हो जाता है।